बता दो और एड्रेस के साथ साथ आप हमको ये बता दो कि हम आपको बुला रहे हैं अपने मकान पर, या आप रिकॉर्डिंग भेजो, ताकि कल को अगर आप हमारे खिलाफ कुछ उल्टी सीधी, क्योंकि आपका कोई भरोसा नहीं है, कुछ भी आप इल्ज़ाम लगा दो कि मुझे मारने आए थे, मुझे लूटने आए थे, मेरे घर में डाका डालने आए थे, तो कम से कम आप हमको रिकॉर्डिंग भेजिए अपनी कि हम आपको अपने मकान पे बुला रहे हैं। संजीदगी के साथ हम और आप बैठ कर के बात करेंगे, जो भी आपके लड़के आपके साथी हैं वो सब बैठ कर के हमारी और आपकी गुफ्तगू को सुनेंगे। ताज़ियेदारी पर भी गुफ्तगू होगी। और आपने मौलवी ततहीर को कहा कि वो बहुत पाबंद सलात और बहुत जय्यद आलिम दीन है, इन लोगों ने उनको भी नहीं छोड़ा, उस जो है ततहीर मौलवी पर भी गुफ्तगू होगी। आपने मौलाना ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब की भी बहुत हम्दो सना की है, उस पर भी इंशाअल्लाह ताला हम गुफ्तगू करेंगे। आपने राजस्थान में जो है एक जुमला कहा, ओझड़ी खोरो हैं खबीसो, पता नहीं क्या क्या, अभी आपने क्या क्या इसमें बका कीमा और पता नहीं क्या क्या। खैर हमको तो वो आपकी वाहियात जुमले याद भी नहीं रहते हैं, उसके लिए हमको आपकी रिकॉर्डिंग चालू करना पड़ती है सुनने के लिए कि आपने उसमें बोला क्या। खैर वो तो एक अलग चीज़ है, वो तो आपकी अपनी ज़बान है, उससे ये समझ में आता है कि आपके अंदर कितनी सलाहियत और कितनी लियाकत है कि आप जब अपने मुखालिफ को अपने ऊपर भारी पड़ता हुआ देखते हैं तो फिर आप इस तरीके की वाहियात बातें करने लगते हैं कि कभी चाय के होटल पे चले जाते हैं तो कभी कहीं रोड के किनारे खड़े हो जाते हैं कि कम से कम अगर मुझे कोई मारने लगा तो कम से कम बचाने वाले तो रहेंगे। भाई तुमको मारना और नहीं है, हमको ना किसी को मारना है। और मैं सख्ती के साथ अपने नौजवानान अहले सुन्नत से मैं गुजारिश करूंगा, बिल्कुल कतई भी आप इस तरीके की कोई भी बदतमीज़ी ना करें, मारने तोड़ने की या गाली गलौज की। ये काम गाली गलौज से ये मसला हल नहीं होगा, बल्कि उनको सामने आना चाहिए, वो हमको बताएं, हम आने के लिए तैयार हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उनके घर पर भी आने के लिए तैयार, हमको खतरा नहीं है, उनको खतरा है कि हमको कोई मारे ना, और ये उनको एक झूठा खतरा है। ये अवाम अहले सुन्नत में एक जो है एक माहौल बनाना चाह रहे हैं कि देखो मुझे कहीं मार ना दें, मैं बिल्कुल एकदम तने तन्हा हूं। आप कभी बोलते हो कि मैं तन्हा हूं, मर जाऊंगा तो कोई टेंशन नहीं है, मुझे दीन की राह में शहीद हो जाऊंगा, और एक तरफ 25-50 लोगों को साथ में लेके चलते हो। ये क्या है? ये नाटक नौटंकी बेटा तुम्हारी ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगी। और ये लफ्ज़ मैं इसलिए बोल रहा हूँ बेटा और मौलवी कलीम, ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे तेरे से कोई ज़ाती टेंशन है, बल्कि तू जब हमारे मशाइख और हमारे पीर को, हमारे पीर मुर्शिद को जब तू उल्टी सीधी गालियाँ देगा और उल्टे सीधे अल्फाज से उनके नाम लेगा माज़अल्लाह, तो हम तेरा जो है हज़रत अल्लामा मौलाना, वो तो मैंने तो माज़अल्लाह ये सुना है कि अपने आप ही को कहता है मुफ्ती कलीम हनफी रज़वी, मुफ्ती कलीम हनफी रज़वी। हाँ, एक अकेला शेर है, तूफ़ान आने वाला है, तो तूफ़ान कहाँ जा रहा है भाई? कुरला में तू भी रह रहा है, कुरला में मैं भी रह रहा हूँ, और मैं ये बाई फेस जो आया हूँ ना, ये चंदे चंदी के लिए नहीं आया हूँ। समझ में आया कि जो तू जो यूट्यूब पर और व्हाट्सएप पे जो चंदा वसूलता है ना, मैं इसलिए नहीं आया हूँ। मैं ये इसलिए आया हूँ ताकि तेरे पास कोई उज़्र ना रहे कि मैंने उस मौलवी को देखा नहीं, मैं पहचानता नहीं, मैं जानता नहीं। देख, फेस देख ले और पहचान ले, और बता, जहां कहे वहां मैं आने के लिए तैयार हूं। और ये चाय की दुकान और रोड के किनारे ये दीनी गुफ्तगू नहीं होती है बाबू, हैं? ये जाहिलों वाली हरकत छोड़ दे, हैं? या आवारागिर्दी छोड़ दे और अपनी रविश पर आ जा, सही रविश पर। और अगर तुझको फोन पर ही बात करना है, रिकॉर्डिंग पर फोन पर बात करना है, तो फोन पर भी बात कर लेते हैं। हाँ, फोन पे तुझको फोन का मुनाजिर है, तू मोबाइल फोन का, तो आजा तू फोन पर भाई बात कर ले। तो ये मैंने आपको ये इतनी बातें अपने उन नौजवानों के लिए कही हैं कि जो नौजवान इसके धोखे में आकर के इसके साथ में घूम रहे हैं। मेरे भाई, दारुल उलूम रज़विया गरीब नवाज में चले आओ, आपको जो कुछ भी समझना है, जो कुछ भी जानना है, और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो जो आप हमको समझाना चाहते हो तो हमको समझा दो ना। अगर जैसे आपके समझ में नहीं आ रहा, हम आपको समझा रहे हैं, फतावा रज़विया शरीफ पढ़ के सुना रहे हैं, तो अगर आपके समझ में नहीं आ रहा तो आप हमको समझा दो आके। हम ये भी गुजारिश हम कर देते हैं कि भाई आप हमको ही समझा दो आके। तो जो नौजवान लड़के इसके साथ घूम रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा इसके धोखे में मत आओ। ये बहुत फ्रॉडी है, बहुत बड़ा चालबाज है। ये अपनी दुनिया जमा करने के लिए, पैसे के लिए ये तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। एक दिन जब तुम फंसोगे
तो देखना फिर तुम मेरी इस बात को याद रखना, याद करोगे मुझे कि कोई बता रहा था, काश अगर हम उसकी बात उस वक्त मान लिए होते तो आज हमारा ये हश्र ना होता। आ जाओ मेरे पास आओ, मैं फतावा रज़विया शरीफ से तुमको ताज़ियादारी का मसला और मज़ाराते औलिया पर औरतों की हाजिरी का मसला मैं सब तुमको समझाता हूँ, सब समझाता हूं। आला हजरत ने किस लिए जायज लिखा है, कहां नाजायज लिखा है, किस चीज के ऊपर आला हजरत सरकार ने जो है बिदात का हुक्म लगाया है, नाजायज और हराम का हुक्म लगाया है, वो मैं सब आपको समझाऊंगा। ये फतावा रज़विया शरीफ है, मैंने जुमे में भी पढ़ के सुनाई थी, लेकिन जुमे में चूंकि वक्त बहुत कम होता है, सारी चीज़ें बयान नहीं हो पाती हैं। और ये जो मैंने अभी इतनी गुफ्तगू की है, मैंने अपने उन नौजवान दोस्तों के लिए, अपने उन नौजवान भाइयों के लिए की है कि जो बेचारे टोपी, कुर्ता, पजामा और वो आयन, शीन, काफ के चक्कर में आकर के फंस गए हैं कि लग रहा है बहुत काबिल आदमी है। तो अपने उस काबिल मुल्ला से कहो कि एक बहुत दिन से तू चैलेंज कर रहा था, मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, बुखार, ये तमाम चीज़ें बरसात में मुझे हो जाती हैं, अल्लाह उसके रसूल के फजल करम से तबीयत मेरी बेहतर हो गई। मैंने इसकी तकरीर सुनी ही नहीं थी, मैं सुनता ही नहीं हूँ, लोग भेजते हैं तो मैं डिलीट मार देता हूँ, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में था कि आखिर ये क्या बोल क्या रहा है। तो जब मैंने इसकी राजस्थान वाली और मुमरा वाली तकरीर सुनी तो मुझे बहुत टेंशन हुआ इस बात का कि यार बताइए, माज़अल्लाह इतना धोखाधड़ी, ऐसी धोखाधड़ी, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, और ऐसी वाहियात बातें, और अहले सुन्नत में इंतशार। मुहर्रम शरीफ चले गए, जो लोग मुहर्रम शरीफ के अंदर ताज़ियादारी करते थे अब वो साल भर कुछ नहीं करेंगे, जब मुहर्रम शरीफ आएगा तभी वो ताज़ियादारी करेंगे, ताज़िया बनाएंगे या घुमाएंगे, कुछ भी करेंगे। मुरव्वजा ताज़िया करते हो या गैर मुरव्वजा, वो साल में एक मरतबा करते हैं। आज कुरला के अंदर जगह जगह वहाबी देवबंदियों को बुलाया जाता है, उनके साथ शादियों में शिरकत की जाती है, उनके साथ खाया पिया जाता है। अगर ये मौलवी कलीम अगर एक बाप की औलाद है तो खड़ा होकर के बोल कि आला हजरत सरकार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं वहाबियों का ज़बीहा मिसले सुअर के है। वहाबी देवबंदियों के साथ खाने पीने वाले सब फेले हराम के मुर्तकिब हैं, सुअर खाते हैं। आला हजरत फरमाते हैं वहाबियों का ज़बीहा मिसले सुअर। अगर जहन्नमियों के लिए कोई कुत्ते पसंद किए जाते तो वहाबी देवबंदी जहन्नमियों के कुत्ते होते। और जितने भी वहाबी देवबंदियों के साथ खाने पीने वाले हैं जो साल के 12 महीना खाते हैं, 12 महीना वहाबी देवबंदियों के साथ उठते बैठते हैं, सलाम कलाम करते हैं, अपनी लड़कियां अपनी बेटियां वहाबी देवबंदियों को देकर के रखे हैं, उनकी लड़कियां अपने घर ब्याह करके लाए हैं। जरा उस मौलवी से कहो, मौलवी कलीम से, कि जरा फतावा रज़विया शरीफ में एक फतवा ये भी पढ़ करके सुना देता मुमरा में कि वहाबियों के साथ खाना हराम, वहाबियों के साथ मिलना जुलना हराम, उनके साथ नशिस्तो बर्खास्त हराम, वो बीमार पड़ जाए उन्हें देखने जाना हराम, अगर मर जाए तो आला हज़रत सरकार फरमाते हैं उनकी नमाज जनाजा पढ़ना हराम बल्कि कुफ्र है। ये बताओ मौलवी साहब, मुल्ला जी, ये कब बताओगे? साल के 1 महीने के 3 दिन 4 दिन या मान लो 10 दिन अगर कोई जो है ताज़ियादारी करता है मुहर्रम शरीफ के अंदर तो तुम्हारे पेट में दर्द होता है? मैं मुरव्वजा ताज़ियादारी का हिमायती नहीं। तुम्हारी अम्मा का दूध याद आ जाएगा तुमको, जिस दिन हक वालों से पाला पड़ गया, पैंट शर्ट और सड़कों पर घूमने वाले लौंडों से मुनाजरा कराए तूने आज तक है? तूने अपनी अम्मा का दूध पिया है तो आ मैदान में है, तुझको तेरी नानी का दूध तुझको याद दिला दिया जाएगा तो तेरी अम्मा ने तेरी नानी का दूध पिया है। हाँ, तू आ मैदान में, वो तो तुझसे हम बात करेंगे, हमको क्या क्या बात करना है वो तो तू मिल, उसके बाद पता चलेगा। तेरी जितनी काबिलियत और सलाहियत है ना वो सब निकल जाएगी तेरी, काहे टेंशन ले रहा है तू? लेकिन मुझे फिक्र उन लोगों की है जो तेरे साथ में हैं, जिनको तूने गुमराह कर रखा है, मुझे उन लोगों की फिक्र है। और जो तेरी रिकॉर्डिंग और जो तेरी तकरीरें सुन रहे हैं, जो तुझे जानते नहीं पहचानते नहीं है, लेकिन वो शीन काफ आयन निकाल निकाल के जो तू सुना रहा है और वो लोग तुझको काबिल और मौलाना और मुफ्ती और गाजी और मुजाहिद पता नहीं क्या क्या समझ रहे हैं, मुझे उन लोगों की फिक्र है कि उनका ईमान ना चला जाए, उनका ईमान खतरे में ना आ जाए। मुझे उनकी फिक्र है, तेरी फिक्र नहीं है, क्योंकि तू सुधरने वाला नहीं है, मुझे मालूम है तू सुधरने वाला नहीं है। और मैं ना गुफ्तगू तुझसे इसलिए करूंगा कि तू सुधर जाए, क्योंकि तू सुधरने वाली चीज़ नहीं है। मैंने तेरे बारे में सुना, लोगों ने जैसा कि बताया, तो मुझे अंदाज़ा लगा कि तू सुधरने वाला नहीं है, लिहाजा मुझे उन अहले सुन्नत के नौजवानों की फिक्र है, इसलिए मैं ये चीज़ लेकर के मंजर आम पे आया। अल्लाह तबारक व तआला अमल की हमें और आपको सबको तौफीक अता फरमाए। आगे सुनिए, ताज़िया रायजा
मजमे बिदात शनिया सय्या है, उसका बनाना देखना जायज़ नहीं, और ताज़ीम व अक़ीदत सख्त हराम व अशद बिदात। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुसलमान भाइयों को राय हक़ की हिदायत फरमाए। ये एक सवाल के जवाब में आला हज़रत सरकार ने ये फरमाया, उसके आगे और भी है। और ये जो फतावा रज़विया शरीफ है ये मुतरजिम है, हमारे पास गैर मुतरजिम भी रखी हुई है, वो भी इंशाअल्लाह ताला वक्त रहा तो आपको बताएंगे। अब आगे दूसरा सवाल उठिए, दूसरा सवाल सुनिए, सवाल पूरा सुनिए और हमारे आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ये जहन में रहे किस ज़माने में सवाल हुआ, कितने साल पहले सवाल हुआ और सवाल करने वाले लोग कौन हैं, ये जहन में रहे और इसको समझिएगा पहले। बगैर सवाल को समझे आपको जवाब समझ में नहीं आएगा, आप जवाब नहीं समझ सकते हैं। और ये मौलवी कलीम ने मुमरा में यही किया, सवाल को इसने छुआ भी नहीं, सवाल को इसने बयान भी नहीं किया, पढ़ा भी नहीं, बस खाली जवाब में जाकर के वो चीज़ें जो इसके मतलब की थी वो इसने उठा ली, और मतलब की उठाने के बाद उसी को बयान किया, चीखम चिल्ली करी, और चीखम चिल्ली करने के बाद वहाँ से जो है वो फरार हो गया। उसके बाद वो वॉइस रिकॉर्डिंग में आओ जो है वो मुनाजरा करो, इतने दिन हो गए लेटर पैड डाले हुए। खैर, जनाब आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम पाक लिया, इसके अंदर लिखा है मौलवी साहब। खैर, वो उनकी एक अपनी जो है वो कम इल्मी नादानी, आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इल्म फ़ज़ल के वो मुनकिर नहीं होंगे, बल्कि उन्होंने अपनी जो है नादानी या कम इल्मी की वजह से लिख दिया। हम जो लिखा है वो पढ़ रहे हैं। जनाब मौलवी साहब, हम लोग साकिनाने ईसा नगर ज़िला खीरी व डाक खाना ख़ास ईसा नगर के हैं। ये जो सवाल करने वाले हैं ये अपना एड्रेस लिख रहे हैं कि हम कहाँ के रहने वाले हैं। और जनाब का नाम सुना है कि बरेली में, बरेली लिखा है, हम यहाँ शरीफ पढ़ देते हैं, अपने पास से लगा देते हैं। बरेली शरीफ में जनाब आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम पाक लिखा हुआ है। आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मोहल्ला सौदागरान में बहुत बड़े मौलवी हैं और बहुत अच्छा हुक्म शरीयत का देते हैं, बहुत अच्छा हुक्म शरीयत का देते हैं। हमारे यहाँ थोड़े दिनों से एक शख्स वाही बात मचाई है कि मोहम्मदी झंडा मत खड़ा करो। ये जो हम मुहर्रम शरीफ में जो हमारे अहले सुन्नत के लोग अलम लगाते हैं, अलम, आप यहाँ से उसके जवाब का सबूत ले लीजिए, क्योंकि अगर ये पूरा जवाब पढ़ता ना तो इसको ये भी पढ़ना पड़ता। हाँ, ये इसका सुन लीजिए, ये कमीनापन, इसने पूरा जवाब इसीलिए नहीं पढ़ा ना कि इसमें भी फंसेगा, क्योंकि ये अलम के ऊपर भी माज़अल्लाह अंगुश्त नुमाई करता है। अलम जो मुहर्रम शरीफ के अंदर जो अलम होता है उसके ऊपर भी सुनिए, उस पर भी सुन लीजिए। मैं इसलिए आपको पूरा जवाब सुनाऊंगा, पूरा जवाब आप तसल्ली से सुनिएगा। हाँ, और आप देखिए, मोहम्मदी झंडा मत खड़ा करो, कोई साहब कहते हैं, और ताज़िया मत बनाओ, और ताज़िया पर जो मिठाई चढ़ाते हैं उसे खाने को मना करता है, और खुदाई रात में ढोल बजाने को मना करता है, और मौलूद शरीफ रंडी और भांडी के यहाँ पढ़ने को नहीं जाता, कहता है मजदूरी करके लाओ, शिरीनी तो पढ़ दूंगा। कोई मौलाना साहब होंगे, या शिरीनी मत लाओ, मैं तुम्हारे यहाँ वैसे ही पढ़ दूंगा। तो मौलवी साहब, हमको शिरीनी बगैर सवाब क्यों करें? उन साहब ने कहा, जो साइल हैं वो कह रहे हैं आला हजरत से सवाल में कि हुजूर हमने कहा कि हम बगैर शिरीनी बगैर सवाब क्यों करें, और हम ताज़िया वगैरह बनाना छोड़ दें तो यहाँ मुसलमान का नाम भी ना रहेगा। यहाँ पर मैं आपको रोक करके एक चीज़ बताऊँ, आला हज़रत सरकार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नीचे जवाब में फरमाया, मुसलमान इत्तबाए एहकाम शरा से होते हैं, ना उमूरे नाजायज़ा से। जो आला सरकार ने फरमाया ना, ये इसके जवाब में तहरीर फरमाया है। ये मुरव्वजा ताज़िये के बारे में इरशाद फरमा रहे हैं, मुरव्वजा गैर मुरव्वजा के बारे में नहीं। और ये जो ताज़ियेदारी के ताल्लुक से ये सवाल हुआ है ना, इस सवाल जो है ये मुरव्वजा ताज़ियेदारी के लिए सवाल है, तो जो आला हजरत का जवाब होगा वो जवाब भी मुरव्वजा ताज़ियेदारी ही के लिए होगा। समझ रहे हैं? इस जवाब को मौलवी कलीम ने क्या किया, सब सवाल जो है आला हजरत सरकार से मुरव्वजा ताज़ियादारी से के ताल्लुक से हुआ, आला हजरत ने जो जवाब दिया वो मुरव्वजा ताज़ियादारी का जवाब दिया। इसने सवाल को पढ़े बगैर
मुरव्वजा ताजियादारी का जो जवाब था वो गैर मुरव्वजा पे चिस्पा कर दिया। ये इसने धांधली 3 अगस्त के प्रोग्राम जलसे के अंदर 2024 में, अभी हाल फिलहाल में इसी महीने में 3 अगस्त को इसने मुमरा के अंदर ये धांधली की है, ये इसने मक्कारी की है, 420 की है। और फतावा रज़विया शरीफ को कहता है कि माज़अल्लाह जो है खानकाह हशमतिया वाले काट छांट करके बयान करते हैं, ये देख तेरी कटिंग तो सिर्फ खानकाह हशमतिया वाले हशमती गुलाम ही जो है अल्हम्दुलिल्लाह पकड़ सकते हैं। देख आगे सुन, नाम का कहा तो इसका मतलब यह है कि जो साइल है वो साइल ताजियादारी को इस्लाम समझ रहा है, मुरव्वजा ताजियादारी को इस्लाम समझ रहा है और मुसलमानों की अलामत और पहचान समझ रहा है। यानी मुसलमान ताजियादारी यानी मुरव्वजा ताजियादारी ही से पहचाने जाते हैं। अगर ये ख़त्म कर दी जाएगी तो नाम के भी मुसलमान नहीं रहेंगे। साइल ने कहा नाम भी ना रहेगा, मुसलमान का नाम भी ना रहेगा। अब एक मौलवी साहब आए हैं, वो मौलूद शरीफ और 11वीं शरीफ को भी मना करते हैं। तो मौलवी साहब और अहमद का झगड़ा खूब हुआ। वो कोई मौलवी साहब जो मना कर रहे थे वो और कोई अहमद नाम के हैं, वो ताजियादार हैं, उनका और मौलवी साहब का झगड़ा हुआ, झगड़ा खूब हुआ। और झगड़ा होकर ये बात ठहरी कि वो 2-2, 3-3, इससे समझ में आता है कि ताजियादारी को नाजायज़ व हराम कहने वाले झगड़े पे उतारू हो जाते हैं भाई। वो उसको रोकने के लिए इस हद तक बढ़ जाते हैं, वहाबी देवबंदियों के साथ खाने पीने वालों को रोकने के लिए इतनी मेहनत नहीं करते हैं, लेकिन ताज़िया बनाने वालों को ताज़िये से रोकने के लिए ऐसे इस हद तक बढ़ जाते हैं कि मारा मारी के लिए भी तैयार हो जाते हैं। देखो ना, कह रहा है मौलवी कलीम, कह रहा है कि कीमा बना दिया जाएगा, इतने लोग खड़े हैं यहाँ पर, भूल के भी आने की कोशिश मत करना है। कीमा बना, चाय की दुकान पर खड़े होकर ये कीमा बना रहा है, बताइए। खैर, तो उसकी बातें आप लोग सुन ही रहे होंगे, जान ही रहे होंगे कि वो कैसा आदमी है। मुझे कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को कि वो कैसा आदमी है और उसके अल्फाज कैसे है, वो कैसी गुफ्तगू करता है, आप लोग बखूबी जानते हैं। वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, सब जानते हैं। जो उसके साथ रहते हैं वो भी जानते हैं, जो साथ में रहते हैं वो भी जानते हैं। हाँ, अभी नहीं, इंशाअल्लाह ताला कुछ दिन के बाद फ़कीर को याद करेंगे कि यार वो सही कह रहा था। खैर, वो आप कुछ दिन के बाद भी अगर आपको ये मतलब रियलाइज़ हो जाए, ये एहसास हो जाए कि हम गलत आदमी के साथ थे, तो भी हमारा गरीब नवाज का दरवाज़ा खुला रहेगा। आप आइएगा इंशाअल्लाह ताला और मोहब्बत भरा तोहफ़ा आपको पेश किया जाएगा फतावा रज़विया शरीफ की शक्ल में इंशाअल्लाह ताला। अब आगे सुनिए, एक मौलवी साहब आए हैं, मौलूद शरीफ और 11वीं शरीफ को भी मना करते हैं। तो मौलवी साहब और अहमद का झगड़ा खूब हुआ। झगड़ा होकर ये बात ठहरी कि वो 2-2, 3-3 आदमी मिलकर गज़लें सर हिलाकर ना पढ़ा करें और किस्सा हिरनी का ना पढ़ें, सही किताब की रिवायात पढ़ा करें और खड़े ना हो। जब से अहमद वैसे ही खड़ा होकर मौलूद शरीफ पढ़ता है और मौलवी साहब भी वैसे ही खड़े रहते हैं और जो जोड़ के खमसा पढ़ते हैं उनके पढ़ने को कहते हैं और जो गज़ल खुद पढ़ते हैं। अब ये बात ठहरी है कि जिस बात को तहरीर मज़कूरा बाला में अच्छा लिख देंगे, यानी आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से अब ये साइल कह रहा है कि अगर आप हुजूर जो कोई अच्छी बात हमारे लिए लिख देंगे, हमने जो कुछ भी ऊपर तहरीर किया है उन तमाम बातों में अच्छा लिख देंगे। आला सरकार के बारे में आपकी बारगाह में सवाल किया, साइल ने सवाल किया कि आप लिख देंगे कि वो हम सब मिलकर करेंगे, यानी जो आप लिख देंगे जायज़ सूरत जिसमें सवाब हो, जायज़ हो, वो आप लिख देंगे तो हम वो सब मिलकर के करेंगे। और किसी बात का झगड़ा नहीं, और किसी बात का झगड़ा नहीं है। जो बातें उस कागज़ में ऊपर दर्ज हैं उनमें से जो बात बेहतर और सवाब ज़्यादा जिसके करने में हो वो तहरीर कर दीजिएगा। और 11वीं की बाबत ये फैसला हो गया है, चाहे जिस तारीख में फातिहा करो और उसका सवाब नजर अल्लाह करके हजरत बड़े पीर साहिब की रूह को एसाले सवाब करें। ये मत ख्याल करो कि अगर 11वीं को ना करेंगे तो हमको कुछ नुकसान होगा। जिसका दिल चाहे 11वीं करे, जिसका दिल चाहे 10वीं करे, हर वक्त सवाब है। ये सवाल हो गया। आगे एक 2-3 सतर का जो है मसला है वो गाजी सरकार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सैयदना सालार मसूद गाजी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो है मेला और वो तमाम चीज़ें जो उसके अंदर नाजायज़ चीज़ें हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह
अल्हम्दुलिल्लाह हम किसी भी नाजायज़ चीज़ों को, चाहे वो उर्स में होती हों, चाहे मुहर्रम में होती हों, हम किसी भी नाजायज़ और हराम चीज़ को अल्हम्दुलिल्लाह हम जायज़ और हलाल नहीं जानते अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जो चीज़ जायज़ है हम उनको नाजायज़ भी नहीं होने देंगे, कहने देंगे। हाँ, हम तुमको जो चीज़ें आला हज़रत ने जायज़ लिखी हैं, मुरव्वजा ताज़ियादारी नाजायज़ व हराम है, हम उसको किसी को हलाल नहीं बोलने देंगे। और जो गैर मुरव्वजा ताज़ियादारी है वो आला हज़रत ने जायज़ लिखी है, हम किसी को भी उसको नाजायज़ और हराम नहीं बोलने देंगे। ये हमारा एकदम अंतिम फैसला आप समझिए। हाँ, आगे सुनिए, जवाब सुनिए। जवाब आला हज़रत सरकार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शुरू में जो साइल के सवाल से कि झंडा लगाने का, अब अलम जहन में रहे, झंडा एक तो जिहाद का होता है, वो लश्करे सुल्तान इस्लाम के साथ ख़ास है। यहाँ उसका असल महल नहीं, उसका असल यहाँ महल नहीं, सुल्तान इस्लाम नहीं है, कोई बादशाह इस्लाम नहीं है, तो वहाँ उस झंडे की क्या ज़रूरत? अगर उसके लिए है तो ऐसा नहीं है कि झंडा बिल्कुल आला हज़रत ने सिरे से लिख दिया कि झंडा लगा ही नहीं सकते हैं। अगर इस नियत से आप उठा रहे हैं कि सुल्तान इस्लाम हमारे जो है जुलूस में है, लश्कर में है और उसके लिए उठाया जा रहा है, तो वहाँ सुल्तान इस्लाम है नहीं। तो अगर इस मकसद से है तो फरमा रहे हैं कि असल महल नहीं, उसका ये महल है ही नहीं, जगह है ही नहीं, अगर ये नियत है। आगे फरमा रहे हैं नहीं कि यहाँ ना सुल्तान इस्लाम ना लश्कर इस्लाम, तो उस झंडे का क्या काम? जाना है सुल्तान इस्लाम है ना लश्कर इस्लाम है, तो अगर सुल्तान इस्लाम वाला और लश्कर इस्लाम वाला अगर झंडा आप लेकर के आ रहे हैं मुहर्रम शरीफ में जुलूस में, तो जब सुल्तान इस्लाम और लश्कर इस्लाम नहीं है तो उस झंडे की ज़रूरत नहीं है। अब आगे सुनिए, और अगर किसी और गर्ज से सुन लीजिए, ये ससुरे इतने ही पढ़ने के बाद चिल्लम चिल्ली शुरू कर देता है, पूरा पढ़ पूरा, और पूरा सुना अवाम अहले सुन्नत को नहीं सुनाएगा तो हम अभी तक तो जो है वो गुफ्तगू कर रहे हैं, बता रहे हैं, आने के लिए कह रहे हैं, दावत दे रहे हैं। अगर तूने अपनी तरफ से अगर जवाब नहीं दिया कि आ जाओ या तू नहीं आया, तो हम इंशाअल्लाह ताला पूरी तैयारी में हैं, तेरे घर आने की पूरी तैयारी में है। पुलिस प्रशासन के साथ इंशाअल्लाह ताला हम आएंगे ताकि तू किसी तरीके की मक्कारी और 420 ना कर सके, समझ रहा है इंशाअल्लाह ताला। आगे सुन क्या कह रहे हैं, अगर किसी और गर्ज से कोई झंडा बनाया जाता हो, किसी और गर्ज से झंडा बनाया जाता हो तो उसका मालूम होना चाहिए, नहीं सवाल के अंदर उसको तहरीर करना चाहिए कि क्या गर्ज से आपने झंडा बनाया, आलम बनाया, वो गर्ज अगर तहरीर होगी तो उसका जवाब होगा। आगे तहरीर फरमाते हैं, अगर उसके बाद इतने जवाब के बाद आगे ज़रूरत नहीं थी, लेकिन सुभान अल्लाह तुम्हारे हमारे आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आगे खुद ही तहरीर फरमाते हैं, अगर गर्ज़ महमूदा, अगर अच्छी नियत है, अच्छी गर्ज है, अगर गर्ज महमूदा और उसमें शोहरत और अलामत की हाजत है, किसके लिए? इस्लाम, मुसलमानों की, इस्लाम की इज्जत अफजाई, उस परचम को देख करके हैं लोग इस्लाम की इज्जत अफजाई को समझें, उस परचम से इस्लाम की शोहरत हो, मुसलमानों की शोहरत हो, इस्लाम की इज्जत अफजाई हो। आला सरकार फरमाते हो उसमें शोहरत और अलामत की हाजत है तो हर्ज नहीं। क्लियर हो गया कि अलम जो उठाया जाता है, झंडा जो लगाया जाता है मुहर्रम शरीफ में या दीगर जो है वो त्योहारों के अंदर और जलसो जुलूस के अंदर, जो हम मुहर्रम शरीफ के अंदर रबीउल अव्वल शरीफ के अंदर अलम उठाते हैं, वो झंडा उठाते हैं, झंडा लगाते हैं, उसके अंदर दुरूद शरीफ लिखी होती है, कलमा पाक लिखा होता है और हमारे इस्लाम का उसके अंदर कलर होता है, गुंबद खजरा शरीफ होता है, वो तमाम के जवाज़ का इस सवाल के जवाब में उसका जवाज़ आ गया है। अब मज़ीद इस पर कोई गुफ्तगू करने की ज़रूरत नहीं। अब देखिए इसने डंडी कहाँ मारी, ये पूरा मैंने आपको जवाब पढ़ के सुनाया झंडे के ताल्लुक से, ये पूरा खा गया, मौलवी कलीम पूरा खा गया। आप उसकी तकरीर सुनिएगा, मैंने पूरी नहीं सुनी है लेकिन जितनी सुनी है मैं उस पर बात कर रहा हूँ। पूरा खा गया जवाब। इसने कहाँ से उठाया, डंडी कहाँ से मारी? देखिए सवाल की 1 2 3 सतरें पूरी जवाब की खा गया, सवाल तो पूरा ही खा गया।
सवाल पूरे ही खा गया। जवाब की 3 सतरें खाने के बाद उसने यहाँ से सवाल जवाब शुरू किया। उसकी तहकीक हमने अपने फतावा में कर दी है। क्या कर दी है? और अगर गर्ज मजमूम या अबस फजूल है तो मना करना ठीक है। मतलब सॉरी, यहाँ पर इसने ये बात बयान नहीं की। ये झंडे का तो पूरा जवाब ही खा गया। सवाल तो खाया ही खाया, जवाब भी पूरा खा गया, झंडे का पूरा जवाब खा गया इसने। हाँ, यहां से शुरू किया, ताज़िया ममनू है। अपनी इसकी गुफ्तगू सुनोगे, इसने यहां से शुरू किया। ये पूरा 1 2 3 4 हैं, 4.5 सतर पूरी खा गया और यहां से शुरू किया। निशान आप लोग देख रहे होंगे, यहां से शुरू किया, ये पूरा जवाब खा गया। ताज़िया ममनू है, यहां से शुरू किया। आप सुनिए आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जवाब। ताज़िया ममनू है। कौन सा ताज़िया ममनू है? मुरव्वजा ताज़िया ममनू है। मुरव्वजा ताज़िया याद रखिएगा, मुरव्वजा ताज़िया ममनू है। शरा में कुछ असल नहीं। किसकी? मुरव्वजा ताज़िया की। शरा में कुछ असल नहीं और जो कुछ बिदआत उनके साथ की जाती हैं सख्त नाजायज़ हैं। जो कुछ भी बिदआत उसके साथ की जाती है वो सख्त नाजायज़ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, जो कुछ भी ताज़ियेदारी के अंदर नाजायज़ उमूर हैं शामिल कर लिए लोगों ने नादानी जिहालत की बुनियाद पर, अल्हम्दुलिल्लाह हम उसको नाजायज़ जानते हैं। और सुन लो, ढोल हम सिर्फ और सिर्फ मुहर्रम शरीफ में ढोल को नाजायज़ व हराम नहीं समझते हैं, बल्कि साल के 12 महीने हम ढोल को नाजायज़ व हराम समझते हैं। अब तुम बताओ, हैं मौलवियों, ढोल के ऊपर और ताज़िए के ऊपर भौंक भौंक के कहने वालों, खानकाए अशमतिया ने ढोल को जायज़ कर दिया, ताज़िया को जायज़ कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह हम ढोल को साल के 12 महीना नाजायज़ व हराम समझते हैं। साल के 365 दिन हम ढोल को नाजायज़ व हराम समझते हैं। लेकिन तुम बताओ कि तुम क्या ढोल को सिर्फ मुहर्रम शरीफ ही में हराम समझते हो और मुहर्रम शरीफ के अलावा जायज़ समझते हो? ये मेरा सवाल है।